जय हिंद गाइस। आज का अपना टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, तो इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal time interval, equal distance in equal time, then आप बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, इन इक्वल टाइम, देन एंड देन ओनली हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो इसको सिंपल वे में कैसे हम समझ के लिए कि सपोज अगर एक पर्सन है, ही हैज स्टार्टेड टू रन, मतलब उसने भागना स्टार्ट किया। अब क्या हो रहा है कि उसके जो भागने की टाइम लिमिट है वो नोट की जा रही है। वो कोई रेस के लिए प्रिपेयर करे तो डेफिनेटली उसके भागने की टाइम लिमिट नोट की जा रही है। तो हम क्या देखेंगे, सपोज हमने देखा कि वो फर्स्ट सेकंड के लिए कितना भागे, फिर बाद में नेक्स्ट 2 सेकंड हुए जब कितना भागे, नेक्स्ट 3 सेकंड हुए जब कितना भागे, ऐसा हम नोट करें कंसिस्टेंटली। तो हमने क्या देगा, जब 1 सेकंड हुआ तो उसने भागा 3 मीटर, अगले 2 सेकंड पे उसका हो गया था 6 मीटर, अगले 3 सेकंड पे आप उसका देख रहे कि उसका हो गया 9 मीटर। तो आप क्या देख रहे, फॉर एवरी 1 सेकंड 6 - 3, देखो ये कितना है टोटल फॉर फर्स्ट सेकंड 3 मीटर्स, 1 से 2 के बीच में। तो आप देख रहे 6 - 3, ये भी कितना होगा 3 मीटर। अब यहाँ पे 2 से 3, दैट मीन्स थर्ड सेकंड के लिए 9 - 6, तो ये कितना होगा 3 मीटर। तो आप क्या देख रहे कि द पर्सन इज कवरिंग 3 meters, that means equal distance in equal time। तो जब कोई भी पर्सन इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन दैट मोशन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन, देन दैट मोशन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तो आप देखेंगे कि ये एक यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अभी हमने 1 सेकंड लिया, आप 1 मिनट ले सकते हो, 1 घंटा ले सकते हो, जो भी टाइम है वो आप डिसाइड करके उसको मेजर कर सकते हो, बट वो सेम आना चाहिए। तो तभी हम बोलेंगे कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे हम इसको, यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, तो आप अगर देखें तो हमेशा आप याद रखेंगे ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देख रहे हैं कि टाइम हमेशा एक्स पे लीजिए, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई रहेगा। टाइम हमेशा आप एक्स एक्सिस पे लेंगे, एंड उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो वेरिएबल क्वांटिटी है आपका डिस्टेंस, वो आप यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन की जब बात चलेगी, तो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, सिंपल इस तरह से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपका लीनियर ग्राफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, एक लीनियर ग्राफ आपका क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा, दिस विल डिनोट योर यूनिफॉर्म मोशन, दिस विल डिनोट योर यूनिफॉर्म मोशन। इस पे से पता क्या चलेगा कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो सेम होगा, ठीक है, फॉर एवरी टाइम इंटरवल। दैट मीन्स द पर्सन विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। सो तभी आपको इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, और एल्स नहीं आएगा।
तो ये ग्राफ अगर आपको आता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा मोशन जस्टिफाई करता है, तो आपने बोलना है कि ये बताएगा यूनिफॉर्म मोशन। क्या बताएगा? ये यूनिफॉर्म मोशन बताएगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ अगर आता है तो डेफिनेटली ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन हम फिर से एक बार देख रहे हैं, फिर हम बढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, then it is said to be performing a uniform motion, then it is said to be performing a uniform motion। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal time interval, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल टाइम। तो देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी परफॉर्मिंग अ कौन सा मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइम की अवधि फिक्स्ड है, फॉर एवरी 1 सेकेंड हम नोट करेंगे, बट आप क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस बदल रहा है। तो फिर से हम बात करें कि ये पर्सन है, इन्होंने भागना है। अब आप समझ के लीजिए कि पर्सन जॉगिंग ट्रैक पे है, जॉगिंग ट्रैक पे। तो जब इंसान जॉगिंग ट्रैक पे भागता है तो जब इनिशियली भागना स्टार्ट करता है तो जोश में होता है, बहुत फास्ट भागता है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड के लिए, फॉर फर्स्ट सेकंड आप अगर देखें तो उन्होंने भागा 5 मीटर। फिर बाद में आप अगर देखें तो धीरे धीरे सेकंड आगे आप जब नोट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 मीटर। फिर और आगे टाइम आप नोट करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि और कम हो जाएगा 3 मीटर। तो आप क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है, फिर उसको लगता है कि फिर और तेज भागना चाहिए थोड़ा मोटिवेट होने के बाद। तो आप अगर देखिए तो फिर उनकी स्पीड में अगेन फर्क आता है कि वो और ज्यादा भाग लेता है, सबसे ज्यादा भाग लेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस कवर्ड है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर इसमें अलग है, हर इसमें अलग है। तो आप देख रहे हैं कि ये फॉर फर्स्ट सेकंड 5 मीटर, सेकंड इसमें आप देख रहे हैं 4, थर्ड इसमें 3 मीटर भागा हो, फिर उसके बाद 6 मीटर भाग लिए एक साथ। तो आप क्या देख रहे हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट सेम, द डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट सेम। ठीक है, तो कंपेरेटिवली आप अगर देखिए तो ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा फॉर इक्वल टाइम। ठीक है, फॉर इक्वल टाइम। तो ये केस में आप क्या देखेंगे कि आपका जो पर्सन है वो क्या परफॉर्म कर रहा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द पर्सन इज अंडरगोइंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर इसका वैल्यू कांस्टेंट आता, फर्स्ट सेकंड के लिए भी 3 मीटर जैसा पहले आया, बाद के लिए भी 3 मीटर, इसका अगर डिफरेंस कांस्टेंट आता 3 मीटर या 3 मीटर इस तरह से, तो डेफिनेटली हम क्या बोलते हैं कि नहीं बाबा ये यूनिफॉर्म मोशन है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आएगा। आप अगर टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसको अगर हम लेके 9 मीटर, फिर उसके बाद अगर हम इसको 12 मीटर, तो इसके बाद अगर हम इसको लिए 18 मीटर, तो आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले का आया कितना? 5 मीटर फर्स्ट सेकंड के लिए। 9 माइनस 5 ये कितना हो गया? 4। 12 माइनस 9 ये कितना हो गया? 3। 18 माइनस 12 ये कितना हो गया? 6 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज है ये कांस्टेंट नहीं आ रही डिस्टेंस की। सो इट इज अ अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। टाइम लिमिट इक्वल जाएगी 1 सेकेंड, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। तो आप देख रहे हैं टाइम लिमिट इक्वल है, तो इक्वल टाइम आप दे रहे, बट आप देख रहे डिस्टेंस इज unequal. So when an object covers unequal distance in equal time, then we say that it is undergoing a non-uniform motion. कौन सा मोशन? Non-uniform. अब उसका ग्राफ अगर आप देखें तो एक कर्व्ड ग्राफ आएगा। ठीक है, इस तरह से उसका ग्राफ आएगा डिस्टेंस टाइम। अब यहाँ पे आप याद कर रखेंगे कि एक्स एक्सिस पे आपका क्या रहेगा? हमेशा टाइम रहेगा, और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? आपका डिस्टेंस रहेगा। क्या रहेगा? आपका डिस्टेंस रहेगा। तो पॉइंट क्या है कि ये जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा, कर्व्ड ग्राफ। द ग्राफ विल बी कर्व्ड ग्राफ। ठीक है, तो इससे ये समझ में आएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, एंड ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्क्राइब करेगा।
सो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज अंडर गोइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस तरह का कर्व्ड ग्राफ आपको मिलेगा 100%। ठीक है, ये ग्राफ अगर आता है तो यूनिफॉर्म मोशन है, ये अगर आता है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा 100%। ठीक है, अब उसके बाद आप अगर देखें तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्हाट इज स्पीड। अगला जो पॉइंट हम देखने वाले दैट इज स्पीड। ठीक है, अब अगर हम देखें स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो स्पीड क्या है? स्पीड एक मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, इट इज डिस्टेंस कवर्ड with respect to time, distance traveled with respect to time, या rate of distance traveled। अब इसको आप अगर सिंपल टर्म्स में लिखना चाहे तो ये होगा आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपका फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप अगर देखें तो स्पीड आपकी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका यूनिट जो है एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट हम डिराइव करेंगे। इसका एसआई यूनिट क्या होगा स्पीड का? अब आप क्या देख रहे हैं स्पीड के लिए? वी हैव फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या है? मीटर, टाइम का है सेकेंड। तो आप देखेंगे स्पीड का हो जाएगा यूनिट एसआई यूनिट, स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड विल बी द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड विल बी मीटर पर सेकेंड। ये आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसका सीजीएस यूनिट अगर निकालना है आपको, सीजीएस यूनिट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप क्या देखेंगे स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का छोटा वाला यूनिट है सेंटीमीटर, टाइम का सेकंड ही रहेगा। तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आप अगर देखें तो ये आपका हो गया सीजीएस यूनिट। अब क्या होगा? कुछ बुक्स में आपको लिखने का तरीका ऐसा भी होगा मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये भी तरीका सही है। ठीक है, ये तरीके से भी अगर आप लिखते हो तो सही है। और इसको आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। इसको क्या पढ़ रहे हैं? सेकेंड इनवर्स। अब ये कैसे आया? आप देखो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये नीचे है डिनोमिनेटर का गोस टू न्यूमरेटर साइन चेंज के साथ। तो मीटर ये ऊपर गया सेकेंड, यहाँ क्या है मन की आंखों से +1। तो मन की आंखों से अब यहाँ +1 की जगह क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसके पावर में -1 आ जाएगा। तो मीटर सेकंड इनवर्स इसको आप पढ़ेंगे। अब ये आप क्या देख रहे हैं? ये स्पीड है, स्पीड है, स्पीड है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड आप देख रहे हैं स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड आप देख रहे हैं स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स इट्स अ नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी। इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स आपको अगर कोई पूछे कि आपकी स्पीड कितनी है, आप क्या बोलते हैं? 40 किलोमीटर प्रति आवर। आप उसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो ये होगी आपकी स्पीड। मैं 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भाग सकता हूं, तो ये होगी मेरी स्पीड। ठीक है, उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसी जो क्वांटिटी होगी, ऐसी जो एंटाइटी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? एज स्पीड। अब पॉइंट क्या बन रहा कि स्पीड के टाइप कौन से हैं? स्पीड के टाइप कौन से हैं? टाइप्स ऑफ स्पीड। तो सबसे पहले हम जनरल डेफिनेशन ले रहे हैं। एक होगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म
स्पीड, वेरी इजी डेफिनेशन। यूनिफॉर्म मोशन का जो डेफिनेशन है वही इसका हो जाएगा। अब स्पीड किसका रेशियो है याद रखो, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका डेफिनेशन क्या होगा यूनिफॉर्म स्पीड का, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance with respect to time, ये WRT जो है, WRT मतलब with respect to, when an object covers equal distance with respect to time, then it is said to be performing a, then it is said to be performing or having, then it is said to be having a uniform speed, then it is said to be having a uniform speed. So when an object covers equal distance with respect to time, equal distance with respect to time, ठीक है। अब सेकंड हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आप देख रही क्या है, डिस्टेंस और टाइम सेम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर, यहां क्या आएगा, डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन it is said to be having a non-uniform speed, non-uniform speed, सिंपल। तो अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में तो यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर करता है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल डेफिनेशन है इसका, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब अगर हम बात करें एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। दैट मीन्स आप अगर देखें तो इस जर्नी के दौरान जब कोई पर्सन ए टू बी जाएगा, ठीक है, तो ए टू बी वो पर्सन एकदम सेम स्पीड से नहीं जा रहा, सेम टाइम में नहीं जा रहा, ठीक है। तो हर समय उसका डिस्टेंस कवर्ड अलग होगा, समझो। अब समझो फॉर टाइम t1 ही कवर्ड डिस्टेंस d1, for time t2 he covered d2, for time t3 he covered d3, for time t4 he covered d4 distance। तो आप क्या देख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 एंड सो ऑन, जो भी आप ऐड कर सकते हैं, अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस सो ऑन। सो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो आप क्या देख रहे हैं कि व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। जो भी आपको डिस्टेंस दिया होगा उसका आपने सम करना है, और जो भी आपको टाइम दिया होगा उसका आपको सम करना है, एंड उसका आपने फिर डिवीजन निकालना है, दैट विल बी योर एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 डॉट 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 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3
ऐसा सम कर लेंगे आप और उसका जो वैल्यू आएगा आपका दैट विल बी योर एवरेज स्पीड। अब ये सारी स्पीड जो हो रही है, सारी स्पीड जो हमने देखी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इनका सबका फॉर्मूला क्या है या यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड एसआई में, और सीजीएस में क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी आप याद रखेंगे 100%। ठीक है, आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एवरेज स्पीड का ऐसा यूनिट क्या, तो अपने को कंफ्यूजन होता, बट डेफिनेटली क्या है, वो स्पीड है, फिर एवरेज हो या कोई भी टाइप की हो, आंसर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड एसआई और सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस। आ रही बात समझ में? अब उसके बाद की जो स्पीड होगी अपनी, दैट विल बी इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड। अब इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब क्या? इंस्टैंटेनियस स्पीड का मतलब क्या? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any instance of journey. Speed of an object at any instance of journey, even for a very short duration of time. Even for a short duration of time. तो ये होगा आपका इंस्टैंटेनियस स्पीड। बहुत कम समय के लिए भी अगर कोई स्पीड अगर होती है तो वो होती है आपकी इंस्टैंटेनियस स्पीड। दैट मीन्स अगर हम देखें, आप ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम ए टू बी, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, तो व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, आप देख रहे हैं कि आप ए टू बी जाने में समझो नीचे एक पॉइंट आया एक्स, यहाँ पे आया वाई, यहाँ पे आया जी, यहाँ पे आया डब्ल्यू। ठीक है, एक्स पॉइंट पे आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, वाई पॉइंट पे आपकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, एस जेड पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे आपकी स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड, ये वाले पॉइंट पे आपकी स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड, ये वाले पॉइंट पे आपकी स्पीड अगेन आप अगर देखें तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको अगर कोई पूछे कि जेड पे आपकी स्पीड कितनी है, जेड वाले मोमेंट पे आपको अगर कोई पूछे कि स्पीड कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 35 मीटर पर सेकेंड। सो इस इंस्टेंस पे आपकी स्पीड कितनी है, 35। इसके पहले कितनी है और इसके बाद क्या होने वाली है, उससे किसी का कोई लेन देन नहीं है। तो उस समय के लिए जो आपकी स्पीड होगी वो स्पीड कहलाएगी आपकी इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस मतलब इंस्टेंट, जब का तब, अगले एक सेकंड के बाद भी क्या होगा या उसके पहले क्या होगा उससे कोई लेन देन नहीं होगा। ऐसी जो स्पीड होगी वो होगी आपकी इंस्टैंटेनियस स्पीड फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, तो इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंस ऑफ द जर्नी इवन फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज योर इंस्टैंटेनियस स्पीड, दैट इज नोन एज योर इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, अब जो स्पीड को मेजर करने के लिए डिवाइस होता है अपने पास सबकी गाड़ियों में, वो होता है आपका अपना स्पीडोमीटर। क्या होता है, स्पीडोमीटर, है ना। तो ये स्पीडोमीटर जो है वो आपकी स्पीड को मेजर करेगा। ठीक है, अपने जो व्हीकल में होता है वो आवर्स में मेजर करता है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर ऐसे में आपकी स्पीड मेजर होती है कि आपकी रफ्तार इतनी है। तो आप देख रहे हैं स्पीड जो है डेफिनेटली एक नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, एंड स्पीड क्या है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इतने टाइम में कितना डिस्टेंस चलते हो या कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, कि आपको स्पीड से पता चलता है ना। तो ये क्या हो गया आपका स्पीड वाला पॉइंट। तो आपको ध्यान में आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड। स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस है आपका, ओडोमीटर। क्या है आपका, ओडोमीटर, है ना। तो ये आप सॉरी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर, स्पीड को मेजर करने के लिए आपका है स्पीडोमीटर।
नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट with respect to time. It is displacement with respect to time. Total displacement with respect to time. That will be your velocity. That will be your velocity. Why? Because आप अगर देखिए तो velocity का फॉर्मूला ही बनता है displacement upon time. Displacement upon time. तो आप अगर देखिए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये आपका क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है आपका? वेलोसिटी। तो पॉइंट क्या है कि आपका वेलोसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पे ये केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अब इसका आप अगर एसआई यूनिट देखें, इसका आप अगर एसआई यूनिट देखें तो क्या हो रहा है समझ के लिए में? एसआई यूनिट फॉर वेलोसिटी, अब आप देखिए भैया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या है? मीटर। टाइम का क्या है? सेकेंड। तो आप देखिए भैया आंसर क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज मीटर सेकेंड इनवर्स। अब इसका सीजीएस क्या हो गया? आप देख रहे कि वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? मीटर पर सेकेंड। तो सॉरी, सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस में। तो ये क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इट कैन बी रिटर्न एज सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अब आप क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी इज कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। सो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप देख रहे हैं दोनों की यूनिट सेम है, स्पीड और वेलोसिटी की, बट दोनों में फर्क क्या है कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा और वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इससे एक चीज यहां समझ में आएगी कि अब आपको एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है? आपको ये सवाल आएगा, कैन वेलोसिटी बी जीरो? तो आपका जवाब होना चाहिए यस। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? द वेलोसिटी कैन बी जीरो। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है विद रिस्पेक्ट टू एनी टाइम, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो क्या वेलोसिटी जीरो हुई? यस, 0 मीटर पर सेकेंड। अब क्या वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है? यस, वेलोसिटी निगेटिव होगी। समझो अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट है -10 मीटर अपॉन 2 सेकेंड्स, तो आंसर क्या आ गया? 2 1 जा, ये 5 जा, तो आंसर आ गया -5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी निगेटिव भी हुई। तो आप क्या देखें भाई? वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों भी केस हो सकते हैं वेलोसिटी के। ठीक है, अब पॉजिटिव कैसे? समझो अगर हम बोले कि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है ओनली 5/2, तो आप देख रहे 5 मीटर और टाइम है 2 सेकेंड, तो ये 1 जा 2.5, तो देंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया पॉजिटिव में। तो आंसर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट। तो जो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर है, इस वजह से आप देख रहे हैं वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव आई, यहाँ पे क्या आई? नेगेटिव आई, और यहाँ पे क्या आई? जीरो आई। तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आई भी बात समझ में? बट स्पीड जो है
वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी। वाई? बिकॉज डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव। ना वो नेगेटिव होगा ना जीरो होगा, तो ना स्पीड नेगेटिव होगी ना जीरो होगी। स्पीड हमेशा 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 क्या रहेगी? ओनली पॉजिटिव। और ये क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम, इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आगे ये बात समझ में? दोनों में थोड़ा बेसिक बेसिक डिफरेंस क्या है। अब हम आएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। क्या आएंगे हम लोग? यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन रहा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, तब इसको हम क्या बोलेंगे? एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपको अगर याद होगा स्पीड और इसके अंदर डिफरेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट का। तो इक्वल डिस्टेंस की जगह क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब उसके बाद आप अगर देखें तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसका क्या आएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, तब हम बोलेंगे कि इसका क्या हुआ है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप देख रहे हैं कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी राइट नाउ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो आप अगर देखिए अगला जो होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो इनिशियल और फाइनल इस पर डिपेंडेंट है, उसको बीच वाले पार्ट से कोई लेन देन नहीं है। तो इसलिए वी कैन से दैट इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। अब इन तीनों का आप देख रहे हैं तो ऐसा यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड। इसका सीजीएस अगर आप देखें तो ये होगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेम आएगा, बट डिफरेंस ये है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर एंड वेक्टर। अब हम आने वाले हैं ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो
rate of change of velocity, rate of change of velocity, सिंपल, या change in velocity with respect to time, with respect to time. तो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप अगर देखिए तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू वर्ड्स में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इसको आप लिख सकते हैं v, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है यहाँ पे v, इनिशियल का मतलब होता है u, और t फॉर टाइम। तो v स्टैंड्स फॉर व्हाट? फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम। तो आप क्या देख रहे हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? v माइनस u बाय t is known as your acceleration, is known as your acceleration. v stands for final, u stands for initial, and t stands for time, t stands for time here. तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका क्या हो गया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपको ये समझ के लेना है कि इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, इसका यूनिट क्या बनेगा। आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप देख रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है। तो एक्सेलरेशन भी आप देख रहे हैं एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम आएंगे इसके एसआई यूनिट पे। आप देख रहे हैं कि ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। A is what? V minus u by t. What is V minus u? Again it is velocity. It is what? Velocity. भले ही change in velocity है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे change in velocity upon what? Time. Upon what? Time. तो आप क्या देख रहे हैं? A is what? Change in velocity with respect to time. तो velocity का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम का सेकेंड। तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर रहेगा, ये नीचे आएगा, और अपॉन डिनोमिनेटर में सेकंड एज इट इज, तो ये देगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या बन रहा है? इसका एसआई यूनिट बनेगा एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज मीटर पर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है, सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। अब इसका सीजीएस क्या बनेगा? इसका सीजीएस यूनिट बनेगा आपका एज सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर, स्क्वायर इनवर्स, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका एसआई यूनिट हो गया, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड सीजीएस क्या हो गया? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is the formula for acceleration? V minus u by t. V minus u by t. ये आपका उसका फॉर्मूला है। अब हम एक सिचुएशन ले रहे हैं, अब हम एक सिचुएशन पे जा रहे हैं। अब सिचुएशन इस तरह से है
कि a person is starting from A with a speed of 0 because he was at rest. तो यहां पे आप देख रहे हैं कि स्पीड है इसकी 0 मीटर पर सेकेंड। अब वो गया बी पे और इसकी स्पीड बी पे आने तक हो गई 5 मीटर पर सेकेंड और इसके लिए उसको टाइम लगा, यहां पे वो मोशन में है, यहां तक के लिए उसको टाइम लगा 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये केस में आप देख रहे हैं कि उसका आपको पूछा गया है कि एक्सेलरेशन निकालो, तो ए क्या होगा v माइनस यू बाय टी। तो u क्या है इनिशियल, तो इसका इनिशियल क्या हो गया, यहाँ पे u इज 0, v कितना हो गया 5, बाद में फाइनल कितनी होगी 5 और इसको टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। तो फॉर्मूले में डालेंगे a इज वॉट v माइनस यू बाई टी, वी कितना है 5 माइनस 0 बाई टी कितना है 1, तो आंसर क्या होगा 5/1 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपकी स्पीड यहाँ पे 5 से बढ़ के 10 हुई। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं 10 की आपकी स्पीड हुई, आपने स्पीड 10 कर दी। अब यहाँ पे ये केस में ये सी में आ गया, तो ये केस में आपका ए क्या होगा, ये इनिशियल ये फाइनल हो जाएगा, ये इनिशियल ये फाइनल। अभी कितनी थी 5, बाद में कितनी होगी 10, तो हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है अभी 10, u कितना है 5 अपॉन, इसके लिए अपने टाइम लिए 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे आप लिख रहे 2, तो 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, 5/2, तो आंसर कितना आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये केस के लिए एक्सेलरेशन 2.5। अब आप क्या देख रहे हैं कि आपने स्पीड कम की, आपने स्पीड कम की, ब्रेक लगाया, तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं आपकी स्पीड कम होगी और आपकी स्पीड कम होके आपने यहां पे लिख दिया आपकी स्पीड हो गई इधर एज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये केस में क्या होगा समझ के लिए, a इज वॉट v माइनस यू बाई टी। इनिशियली आप 10 की स्पीड से चल रहे थे, यहाँ पे आपने क्या लगाया है ब्रेक, क्या लगाया आपने ब्रेक। तो आपने ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ समझ के लिए, आपकी फाइनल कितनी है 2, इनिशियल कितनी है 10। अब इसके लिए आपको टाइम लगा समझो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये सब चेंज हो गया। तो आप देख रहे 2 माइनस 10 कितना हो गया -8/1, तो आपका आंसर क्या होगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या हो गया आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब आप देख रहे कि आपने ब्रेक लगाने के बाद आपकी गाड़ी कुछ देर तक वही 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और समय की अवधि उतनी है। ठीक है, समय की अवधि आप देख रहे कि उतनी है। तो आप देख रहे कि आपका ए क्या हो जाएगा, ए विल बी वॉट v माइनस यू बाई टी। ए कितना है, अब v कितना है यहाँ पे फाइनल 2 है, इनिशियल कितना है 2, टाइम कितना है 1, तो 2 माइनस 2 0/1, आंसर इज 0। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। दैट मीन्स अगर आप सेम स्पीड से चलते हो तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स विद पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो 0 एक्सेलरेशन। विद पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और विद पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी स्पीड कम हो रही है, ब्रेक लगाने से बोले या कुछ और तरीके से, अगर आपकी स्पीड घटती है, आपकी स्पीड कम होती है, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि इनिशियली 10 थी, बाद में 2 हो गई क्योंकि आपने ब्रेक लगाया, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर आपकी स्पीड सेम रहती है टाइम बढ़ने पे भी, तो आप देख रहे कि ये हो जाएगा आपका 0 एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ये सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में चल रही, ये भी याद रखेंगे स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी को डायरेक्शन से भी बदला जा सकता है, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी को बदलने का एक और तरीका क्या है, डायरेक्शन बदलो। बट यहाँ स्ट्रेट लाइन चल रहा, तो स्ट्रेट लाइन में आप सिर्फ वैल्यू बदल सकते हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है 5, मैग्नीट्यूड क्या है 10, 2 ये मैग्नीट्यूड है। तो आप देख रहे जब मैग्नीट्यूड सेम है तो वेलोसिटी सेम होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन बदल रहा नहीं। अब यहाँ पे
अपने को एक्सेलरेशन कितने टाइप मालूम पड़ गए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. जब स्पीड बढ़ेगी तो पॉजिटिव, जब स्पीड घटेगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन. स्पीड मतलब वेलोसिटी बोलेंगे यहाँ पे. और जब वेलोसिटी सेम रहेगी तो जीरो एक्सेलरेशन. ठीक है, आ भी बात समझ में. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाय टी. व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब अगर आपको कोई बोले कि व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपका आंसर क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा समझ के लिए? अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करें तो सिंपल है. चेंज इन वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का? चेंज इन सॉरी एक्सेलरेशन का. यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखना है अपने को. अगर आपको कोई पूछे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? व्हेन देयर इज equal change in velocity in equal time, then it is said to be having a uniform acceleration. And non-uniform acceleration, when there is unequal change in velocity in equal time interval, देन ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो आपको याद रखना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या? जब आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा होगी. नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या? जब आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम होगी ब्रेक लगाने के बाद. जीरो मतलब क्या? जब आपकी फाइनल और इनिशियल दोनों सेम होगी, तो वो केस में जीरो एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या? व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम. दैट मीन्स हर समय पे जो वेलोसिटी बढ़ रही वो इक्वल वैल्यू से बढ़ रही, तो वो होगा आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जब अनइक्वल चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. वेरी सिंपल डेफिनेशन. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार नोट डाउन करेंगे आपके बुक में. एंड उसके बाद अगले सेशन से हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर्ड. तो आज आप ये वीडियो देखेंगे और समझ के लेंगे सारे टॉपिक्स, एंड उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. और अगर कोई डाउट आता है या क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में नहीं करेंगे. एंड और आप कॉल भी कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड. जय हिंद.